નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પ્રીતિ મહેતા આપનું સ્વાગત કરું છું ઝેડ પ્લસ ન્યૂઝમાં. દરેક ખબર પર રહેશે અમારી નજર. આજે વાત કરવી છે મહિલાઓની. આજે વાત કરવી છે મહિલાઓના ઉત્થાનની. આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે મહિલા સર્વોપરી છે, તે ઘરની આન બાન શાન છે. પરંતુ શું આ આન બાન શાનને તેને જે જોઈતા હોય અથવા તો તેને જે મળવા પાત્ર છે તે બધા જ હક આપવામાં આવે છે ખરા? માં, બહેન, દીકરી બધા જ રૂપમાં પોતાની જવાબદારીઓ બખૂબીથી નિભાવતી હોય છે મહિલાઓ. પરંતુ જ્યારે હકની વાત આવે છે ને ત્યારે આપણા બધાના મોઢા સીવાઈ જતા હોય છે. બસ આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ખુશી યાદવ, કે જેઓ સામાજિક કાર્યકર્તા છે. ખુશીજી, આપનું સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. ખુશીજી, માં, બહેન, દીકરી બધા જ રૂપમાં મહિલા પોતાની જવાબદારી બખૂબી નિભાવે છે. પરંતુ જ્યારે હકની વાત આવે છે ને ત્યારે લોકો એકબીજાના મોં તાકતા રહી જાય છે. શું કહેશો आप એ વિશે? सबसे पहली बात तो थैंक यू सो मच जो आपने ये इनिशिएटिव लिया. जी. और क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते रह जाते हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं पन्नों में सिमट कर रह जाती हैं. और बात रही हक की, और हक घर में कहाँ से मिले जब हमें कानूनी रूप से एम्प्लॉयमेंट में किसी भी सेक्टर में सिर्फ 33% कहीं ना कहीं पे रिजर्व होकर महिलाओं की संख्या 33% रिजर्वेशन पे आकर रुक जाती है. जब महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है फिर उन्हें बराबरी का हक क्यों नहीं? तो इसी जगह हमें देख लेना चाहिए कि समाज औरतों को कहाँ और किस दृष्टि से देखता है. ओके, आपने बोला कि औरतों को समाज किस दृष्टि से देखता है. अगर हम बात करें धर्म की, अगर हम बात करें सभी धर्म की, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जगह हो, अगर भाई बहन का झगड़ा होता है तो भाई का पक्ष लिया जाता है. अगर बात की जाए मायके की तो मायके में बोला जाता है कि बेटी पराया धन होती है, उसको तो पराए घर जाना है. वो लड़की शादी करके यानी 22 साल जिस जगह पर रही है वो जो बगीचा होता है, क्योंकि लड़कियां ऐसी होती है जिस घर में जाती है उस घर को अपना बना लेती है. लेकिन वो जिस तरह से सभी लोगों को अपना बनाती है, क्या सभी लोग उसको उसी प्यार से, उसी दरियादिली से अपनाते हैं? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने खुद ही आपके प्रश्न में ही बहुत बड़ा उत्तर छुपा हुआ है. जी. आपने कहा कि 21-22 साल तक लड़की अपने पिता के घर में रहती है और उसको जो, लेकिन बचपन से ही उसको ये एहसास दिला दिया जाता है कि यहाँ पर ये आपका घर नहीं है, आपको किसी और घर में जाके सेटल होना है. उसे उसी एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि यू आर नॉट परमानेंट हियर. कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी दिन, कितने सारे सॉन्ग्स हैं वो किसी भी सॉन्ग में आप ये उल्लेख नहीं देखेंगे कि लड़के को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है. हमेशा हर सॉन्ग में बाबुल तेरी बगिया की मैं तो हूँ एक चिड़िया रे, ये गाना बहुत ही फेमस है और शायद आज भी हर विवाह में बजाया जाता है. क्यों? उसे बचपन से ही सिर्फ एक चिड़िया जिसका कभी भी परमानेंट वहाँ पे घोंसला नहीं होता उस तरह के रूप में उसे रखा जाता है. और लड़की का घर सिर्फ मायके में, उसके पिता के घर में ही नहीं, उसके ससुराल में भी कहाँ उसके नाम की, उसके नेम की प्लेट लगाई जाती है. जहाँ पे किसी का घर होता है वहाँ पे हमेशा आपने जेंट्स का नेम देखा होगा, जेंट्स का वहाँ पे उल्लेख होता है नाम का, लेकिन औरत का कहीं पर भी जिक्र नहीं. वो अपने पिता के घर को उस मान, देखिए कभी उस फैमिली ने, कभी मायके में पिता ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया अपने लड़के से. हमेशा वो लड़की को जब भी वो घर के बाहर निकलती थी, भले स्कूल के लिए जा रही है, कॉलेज के लिए जा रही है, किसी भी बहाने से अगर वो बाहर जा रही है किसी भी काम से, तो उसे यही कहा जाता है, उसकी माँ समझाती है प्लीज घर में इस समय पे आ जाना, घर की मर्यादा का ध्यान रखना. लेकिन कभी उन्होंने ये क्वेश्चंस, ये रेस्ट्रिक्शंस अपने लड़के को नहीं कहे होंगे कि अपने घर की मर्यादा का ध्यान रखना, इज्जत बचा के रखना और समय पर घर आ जाना, तुम्हारे लिए समय मर्यादा है. हमने तो कैटेगराइज कर दिया है. हमने तो बच्ची को, ऐसा नहीं है कि ससुराल में जाने के बाद उत्पीड़न सहन करना पड़ता है, वो तो ये चीज बाय बर्थ सहन कर रही है. जैसे ही लड़की और लड़का पैदा होते हैं और उन दोनों को हम पैदा होते ही कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं, नहीं लड़की हुई है, नहीं लड़का हुआ है. बच्चा, लड़का और लड़की अगर कोई सामान वेट वाला है, हम तुरंत क्या बोलेंगे, नहीं बेटा तू नहीं उठा सकती है, तू लड़की है, बेटा तुम उठा के आओ. बेटे को हम बोलते हैं कि नहीं ये भारी वस्तु है, ये तुम उठाओ. हमने तो बहुत छोटी सी जगह पर ही डिवाइड कर दिया है मेल फीमेल को.
तो हम उसके सम्मान की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। ओके, आपने बात की कि सम्मान की बात नहीं कर सकते हैं। माँ और पापा, जब लड़की बाहर निकलती है तो हम उसको याद करें, दुपट्टा लिया। एग्जैक्टली। और जब बेटा जाता है, हम बेटे को क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा नज़र नीची करके लड़कियों से बात किया कर। शर्म और हया लड़की का गहना है, व्हाट अबाउट लड़का? प्रीति जी, अगर यही चीज, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि बाई बर्थ हम खुद इमेजिन करिए कि जिस एक घर में, और आज भी हम बोलते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी सोच वहीं कुएं के मेंढक वाली रह गई है। हम कहीं चांद पर नहीं पहुंचे हैं, और ना हम कभी उस कुएं के मेंढक से बाहर निकल पाए हैं, उस कहावत से बाहर निकल पाए हैं। आज भी जब तक लड़का नहीं हो जाता तब तक औरत से बच्चा पैदा करवाते रहते हैं, जैसे वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए। उन्होंने कभी वारिसदार में लड़की को अपनाया ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया है कि पिता की संपत्ति में बेटी का भी समान अधिकार है। लेकिन ये अधिकार उस तक, देखिए कितने सारे कानून बने हैं बाल विवाह के खिलाफ, एज लिमिट के खिलाफ, लेकिन आज तक आप शहरों की बात छोड़ दीजिए, आज आप पिछड़े इलाकों में जाइए, गांव में जाइए, आज भी आपको वही परिस्थिति मिलेगी। लड़की 15-16, उनके लिए मैक्सिमम एजुकेशन की जो लिमिट रखी जाती है वो है 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद में लड़की जवान हो गई, उसकी शादी कर देनी है। और 10th स्टैंडर्ड में एक लड़की बेचारी 14 से मात्र 15 साल की होती है जब उसको शादी के विवाह, मतलब इस बंधन में बांध दिया जाता है। और पिता ये सोचना शुरू कर देता है कि नहीं, अगर इससे ज्यादा एज हो गई तो मेरी लड़की के साथ कुछ नहीं हो जाए। लेकिन करने वाला कौन? वो पिता कभी क्यों नहीं सोचता कि तुम्हारे घर में भी लड़का है, वो भी जा रहा है। वो पिता वो इनसिक्योरिटी कभी अपने बेटे से फील क्यों नहीं करता कि मेरा लड़का जाके बदतमीजी बाहर करेगा तो? ये क्वेश्चन मार्क्स एक पिता, मतलब एक मेल, और एक जब औरत माँ बन जाती है, क्योंकि ये दोनों में देखिए, जब हम शादी करते हैं तो मेल और फीमेल इक्वल रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के बॉर्न एंड बॉटअप में। तो हमें बचपन से, मेरा खुद का लड़का है, मैं उसे इस तरह से बॉर्न एंड, और मैं, वो तो अभी बहुत छोटा है, मैं लेकिन बात करूं क्योंकि मैं बिकॉज आई एम रनिंग अ स्कूल, लेकिन वहां पर मैंने, जैसे हम क्या डिवाइड कर देते हैं, मैक्सिमम स्कूल्स का कल्चर आपने क्या देखा होगा कि नहीं, इस तरफ बेंचेस में लड़कियां बैठेंगी सभी और इस तरफ लड़के बैठेंगे। हमने उन्हें अलग क्यों कर दिया है? वाई वी आर कैटेगराइजिंग देम? उन्हें मिक्सअप होने दीजिए एक, क्योंकि हमारी क्या सोच है कि हम लड़के और लड़कियों को इकट्ठा नहीं रख सकते। आप उन्हें ये गलत सोचने की प्रेरणा तो शुरुआत से दे रहे हैं। डू नॉट कैटेगराइज देम, लेट देम फील इक्वल। उन्हें अंदर से वो इक्वालिटी आने दीजिए, जो भी उनके दिमाग में जो संदेह हैं। देखिए, आप खुद एक उदाहरण लीजिए कि आप अपने बेटे को बोलेंगे, आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि बेटा ये काम मत करना, तो आपने उसे रोक तो दिया है, लेकिन जो उसके दिमाग की सोच है कि क्यों रोका होगा, लेकिन अभी अगर आप उस जगह से हट जाएंगे तो बच्चा आपका जरूर वो काम करेगा। तो इस तरह से हम बच्चे के दिमाग में शुरुआत से ही ये सब चीजें डालते चले जाते हैं, और लड़का धीरे धीरे बड़ा होते होते अपने आप को सिर्फ पुरुषवाद में लेके चला जाता है। और जो बेटी है वो बेचारी कहीं ना कहीं फिर अपने आप को लाचार समझने लग जाती है, और फिर हम बेटियों के सामने, लड़कियों के सामने ये शब्द लगा देते हैं, बेचारी। तो ये आप समझ सकती हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हम क्यों बना देते हैं मेल डोमिनेटिंग जो समाज है, वो हम क्यों बना देते हैं कि भाई जो भी है तो पुरुष से ही है महिला की पहचान। महिला खुद भी बिजनेस में बहुत आगे हो, या फिर जॉब में आगे हो, या फिर वो अपने ही लेवल पे आगे हो, तो क्यों हम महिला की वो तरक्की नहीं देख पाते हैं आज के समाज में भी? क्यों हम उसको उसके कपड़े से ही जज करते हैं? क्यों हम नहीं चाहते कि महिलाएं भी आगे? बात हम करते हैं कि महिलाएं आगे आनी चाहिए, लेकिन जब प्रैक्टिकल लेवल पे ये बात नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं तब वही बात ढकोसला बन के रह जाती है। आपकी ये बात बहुत सही है, मगर इसमें सबसे बड़ा रोल है, आज फीमेल्स को डोमिनेट कर रहे हैं सिर्फ मेल्स। ये बात बहुत गलत है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल फीमेल्स का भी है। अब मैं जब लड़की थी तो मेरे ऊपर डोमिनेट किसने किया?
मेरे पिता से ज्यादा मेरी माता ने मुझे वो रेस्ट्रिक्शन सिखाए कि नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें दुपट्टा पहनना है, तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं, तुम्हें इस समय बाहर जाना है, इस समय अंदर आना है। अगर वही माँ मुझे ये बोलती, नहीं बेटी तू बेटी नहीं है, बेटा है, और तुझे वो इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तुझे मुझे अगर उसी माहौल में उन्होंने बॉर्न एंड बॉट अप किया होता तो शायद मैंने क्योंकि मेरे घर में ये कल्चर देखा है, तो कल को मैं माँ बनती हूँ, मैं फिर क्या करूंगी, मैं सेम चीज क्योंकि सीख के आई हूँ, मैं उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाऊंगी। मैं खुद कहूंगी मेरी बेटी से, नहीं बेटा तुझे इस समय पे घर जाना है, इस समय पे वापस आना है, तुझे दुपट्टा पहनना है, ये समाज तुझे ऐसे देखेगा, तुझे ऐसे बचना है। तो ये चीज क्या है कि हमारे कल्चर में अब एक औरत जब माँ बनती है, माँ के बाद जब वो सास बनती है, जब वो घर में बहू लेके आती है, तो क्या वो उस बहू को एक्सेप्ट कर पाती है जो बहू अपने उस सास के बेटे से ज्यादा बहू कमा रही हो? वो सास को कभी पसंद नहीं होगा। उसी जगह हमें पता चल जाता है नहीं, जबकि वो सास भूल गई है कि वो भी कभी बेटी थी, वो भी पहले कभी लड़की थी, उसकी भी दिली इच्छाएं थी कि मैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत आगे जाऊं। लेकिन जैसे जैसे उसने रिलेशंस के फेज क्रॉस किए, वो धीरे धीरे फिर नैरो माइंडेड होते चले जाते हैं। तो आज भी जो औरतों की दुर्दशा है उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल है फीमेल्स का। ओके, फीमेल्स का बड़ा रोल है। 21वीं सदी चल रही है, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं या फिर दोनों ही बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन आज भी हस्बैंड और वाइफ जब अपना काम खत्म करके घर पे जाते हैं तो बच्चों को ये देखने को मिलता है कि पापा बड़े आराम से चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर, जबकि माँ की ड्यूटी खत्म ही नहीं होती। उसका खाना बनाना, एक ड्यूटी खत्म हुई लेकिन बाद में घर की दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। देखिए प्रीति जी, आज मैं ये आपको कहती हूँ कि मान लीजिए मेरी सैलरी मैं ये पर्सनली आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ जी, अगर आपके हस्बैंड मोर देन इनफ इफ ही वाज अर्निंग, अगर उनकी सैलरी लाखों में होती, क्या आप जॉब पे आते? बिल्कुल, मैं अपने आप का नाम कमाने के लिए 100% जॉब पे आती हूँ। लेकिन मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ आप ही के शो में, रियली सॉरी, कि आप जैसी सोच की महिलाएं कितनी कि जो नाम बनाना चाहती हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने पेरेंट्स जी, और ससुराल पक्ष के पेरेंट्स जी, अलाउ करेंगे उसे अपना नाम बनाने के लिए? बिकॉज आज तक फीमेल्स तो सिर्फ हस्बैंड के, मैं पहले मेरे नाम के आगे मेरे पिता का नाम आया हमेशा, जी, उसके बाद में मेरे नाम से मेरे पिता का नाम हटकर मेरे पति का नाम आया। जी, मेरे नाम का अस्तित्व कहाँ? इंडिपेंडेंटली मेरे नाम का अस्तित्व कहाँ? मुझे तो संभालने वाले 2 मैन मेरी जिंदगी में रूल करते रहे, पहले मेरे पिता फिर मेरा हस्बैंड, पर मेरी जो इंडिपेंडेंसी थी वो कहाँ गई? तो ये सोच रखने वाले कि हर कोई प्रीति जैसा बने, बहुत कम लोग मिलेंगे, और बहुत कम औरतों की सोच, क्योंकि उन्हें उस एनवायरनमेंट में रखा जाता है। शायद आप बहुत लकी हैं जो इस तरह के ड्रीम्स लेकर एस्पायर होकर आप यहाँ पे आए हैं। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि नहीं, तुम्हारा पति इनफ कमा रहा है तो तुम्हें घर के बाहर जाने की क्या जरूरत है? वहीं पे रह गए उसके ड्रीम्स, जी, उस औरत के ड्रीम्स वहीं दब जाते हैं। उसे कहाँ डाल दिया जाता है कि नहीं, जब मोर देन इनफ योर हस्बैंड इज अर्निंग, यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर एनी जॉब। भले वो उसने बचपन से पढ़ाई की हो जी, उस विषय में, वो उस चीज में माहिर हो, स्टिल उसे अपना ऑक्यूपेशन छोड़ना पड़ता है। और जब आपको किसी फीमेल को सिर्फ इसी तरह रखना है किसी के भरोसे, तो उसे सच में क्यों पढ़ाते हो? उसे वो एजुकेशन भी मत दो, क्योंकि ये जो घुटन है कि नहीं, मैं इक्वली, जो आज लड़का है सेम डिग्री उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करके, उससे ज्यादा टैलेंट एक फीमेल में है, बट बिकॉज शी इज अ फीमेल उसे वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, और क्योंकि वो मेल है उसके मार्क्स, उसकी क्वालिटी, उसकी जो डिग्रीज हैं सब कम है, बट बिकॉज ही इज अ मेल उसे अलाउड है बाहर जाना। तो ये सारी चीजें एक तरफ हम सोचते हैं, और जो रिजर्वेशन है सरकार में वो भी तो 33% ही है, जबकि मेल फीमेल इक्वल है, कहीं सिर्फ परसेंटेज का ही फर्क है। तो ये 33% रिजर्वेशन ही ओनली क्यों फॉर फीमेल्स? वाई हमें 50% का हक क्यों नहीं मिला आज तक? जब ऊपर से ये पैटर्न ही चलता आ रहा है कि नहीं, आपको सिर्फ इतना ही रहना है, तो ये क्यों? और आज आप देखिए कि जो मेल्स हैं, आप
जो मैं सिटी के कल्चर की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम वर्किंग विद मेनी NGOs, आई हैव वर्कड इन रूरल एरियाज एज वेल। तो वहाँ जाके एक आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि आदमियों से ज्यादा तो औरत कमा रही है, औरत घर चला रही है। आदमी सिर्फ शराब पीकर घर में पड़ा है, औरत घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभालती है, उनका स्कूल, एजुकेशन सब कुछ संभाल रही है। स्टिल उन्हें ये नहीं कहा जाता आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के साथ वो रिस्पेक्ट देना और वो सच में गिनना कि नहीं, और पता है उन्हें सिर्फ ये टैगलाइन दे दी जाती है, नहीं तो कहीं काम करने जा रही है। क्यों, आदमी भी तो वही काम करने जा रहा है। सिटीज में अ पर्सन हु ड्राइव्स, उसे हम ये नहीं बोल सकते ना तुम इतना छोटा सा काम करने जा रहे हो, नहीं, उसे प्रोफेशनली उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और औरत के लिए वो काम बहुत छोटा सा, इज्जत सम्मान के साथ ना करने वाला काम कह दिया जाता है। तो औरतें आज भी आदमियों से ज्यादा काम कर रही हैं, घर की जिम्मेदारियां अर्निंग में हो या किसी भी तरह से। क्योंकि आप खुद जानते हैं, आदमियों के लिए, सबके लिए, हम जब वर्क प्रोफाइल में होते हैं, जैसे आपको भी एक वीक डे ऑफ मिलता होगा यहाँ से, लेकिन क्या कभी किसी औरत को घर में वीकली ऑफ मिला है? क्या हमारी लाइफ में कभी कोई संडेज आते हैं? नहीं। हमारा तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का सेम रूटीन है। बिल्कुल, आपने जब बोला कि मॉर्निंग से इवनिंग तक का सेम रूटीन रहता है, 2 बार लाइफ चेंज होती है, 2 बार नाम चेंज होते हैं। पहले पापा का नाम और फिर हस्बैंड का नाम। आपको लगता है सही में लड़कियों को या फिर महिलाओं को किसी के भी सिक्योरिटी की जरूरत है? आप एक बच्ची को खुला छोड़ दीजिए जी, और एक बच्चे को खुला छोड़ दीजिए, बच्चा धीरे धीरे क्या होगा, लड़का बिगड़ता चला जाएगा, और लड़की होगी, उसे पता होगा मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, क्योंकि उन दोनों ने इस दुनिया को देखा है। लड़का सिर्फ, और ज्यादातर आपने देखा होगा, लड़के एडिक्शन में जाते हैं जी, लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, अगर आप उन्हें खुला छोड़ देते हैं तो वो अपने ड्रीम्स देखना शुरू कर देती हैं। उन्हें लग जाता है कि नहीं, अगर मुझे ये आज़ादी मिली है तो लेट मी यूज इट। और लड़कों को अगर वही आज़ादी मिल जाती है, दे मिस यूज इट। तो ये हमारी सोच में, क्योंकि उन्हें बॉर्न एंड बॉटअप ही इसी तरह से किया जाता है। लड़कियां क्या करती हैं, आज भी ज्यादातर लड़कियां जो घर में, और हम किसी भी चीज के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स देख लीजिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां, अभी रिसेंट में बात करूं तो बोर्ड के एग्जाम की 73% फीमेल्स पास हुई हैं। वहीं अगर मैं मेल्स की बात करूं, वहां पे 53% ये रेशियो है। तो हमें बताता है कि लड़कियां कितनी जिम्मेदार है हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर टैग है नहीं, यू आर अ फीमेल, तो उसे बेचारी को मतलब ऐसा रखा जाता है कि नहीं, आप किसी काबिल नहीं है। जबकि आज़ादी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और आज़ादी मेल्स को जब मिलती है एज ए किड, एज एन एडल्ट, उससे वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ों का मिसयूज होता है। ओके, लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप लड़की हो, आपको धीरे बोलना है, आपको नीची नज़र करके ही जाना है, आना है। कैटेगराइज समाज ने भी किया है, कैटेगराइज मम्मी पापा ने भी किया है कि दोनों बच्चे खेल रहे होते तो एक रोबोट से खेलता है, क्रिकेट से खेलता है, तो बच्चियों को जो घर के उपयोगी जो साधन सामग्री होती है वो उसको खिलौने के तौर पे दिया जाता है, एज अ गिफ्ट दिया जाता है। बचपन से ही ये दिमाग में बात उनको बिठा दी जाती है कि बेटा ये आपका खिलौना है, और बड़े होके इसी खिलौने से आपको अपना पूरा घर संभालना है। चाहे आप स्पेस में जाओ, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे आप जर्नलिस्ट बनो, लेकिन घर में जाके अल्टीमेटली आपको रोटी ही पकानी है, आपको त्याग ही करना है। जैसे बोला जाता है ना, महिलाओं को त्याग मूर्ति, इन्वर्टेड कोमा में, कि बेटा दोनों बच्चे झगड़ रहे होते तो बोलते नहीं बेटा તું રહેવા દે। ત્યાગ મૂર્તિ ત્યાંથી જ એને મગજમાંથી નાખવામાં આવે છે કે મારે બધી વસ્તુનો ત્યાગ કરવાનો છે, પછી એ માયકામાં હોય કે પછી ससुरालમાં હોય। एग्जैक्टली आप बचपन से ये चीज नोटिस करेंगे, देखिए कि लड़का होता है उसे रोबोट्स, कार्स, तलवार, बंदूक, ऐसे ऐसे चीजें गिफ्ट मिलती हैं, या फिर उनके पसंदीदा। जबकि बच्चे की पसंद, आप एक साल के बच्चे के सामने ये सब टॉयज रख दीजिए,
वो कैटेगराइज नहीं कर पाएगा कि मुझे किससे खेलना है। जी। किचन सेट रखा है, गुड़िया रखी है, वो सभी चीजों से खेलना चाहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समझदार होता है, पेरेंट्स से इंटरेक्ट करने लगता है, तो उसे समझा दिया जाता है नहीं बेटा तुझे कार से खेलना है, तुझे बंदूक से खेलना है, तुझे तलवार से खेलना है। और लड़की को धीरे धीरे क्या बोला जाता है, नहीं बेटा तुम्हारे लिए सॉफ्ट सी डॉल आएगी, तुम्हारे लिए पिंक कलर, तुम्हारे लिए ये, तुम्हारे लिए वो, तुम्हारे लिए किचन सेट। तो हमने शुरुआत से उनकी पसंदगी को हम ढाल देते हैं उनके अंदर कि नहीं आप उस काबिल, उन खिलौनों के काबिल नहीं है, आप सिर्फ इतनी चीजों के लिए बने हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हम खुद, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि जिम्मेदार इस चीज की। तो मैं सिर्फ अगर आज रिक्वेस्ट करूं जो मेरी जनरेशन, हमारी जनरेशन के फीमेल्स हैं, और अगर फीमेल चाहे ना प्रीति जी, मैं आपको बोलूं दुनिया बदल सकती है जी। अपने ऐसे बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हमारे सामने, जो जी। दुनिया, और औरत में ही वो ताकत है जो दुनिया बदलने की क्षमता रखती है। तो अगर औरत ही ठान ले कि हमें औरतों के ऊपर शोषण नहीं होने देना है, औरतों को इक्वल जो सिर्फ कहा जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर औरतों को वो मान सम्मान दिलाने के लिए अगर कोई लड़ सकता है तो वो सिर्फ औरत ही लड़ सकती है। लेकिन हमारे ये जो फीमेल कल्चर है वो कैसा है कि नहीं उसने अच्छा क्यों पहना है, उसने अच्छा क्यों खाया है, वाई शी ओन्स सो एंड सो थिंग्स, तो हमारे अंदर वो जेलिसी फैक्टर आना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आज भी अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल कहा जाए कि आज फीमेल्स की ऐसी स्थिति क्यों है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के माथे के ऊपर डालनी है तो वो फीमेल्स ही हैं। ओके, फीमेल्स ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड हो या पिता हो, तो बचपन से ऐसा देखा जाता है कि उनको बिजनेस का या जॉब में कोई भी टेंशन हो तो सारा गुस्सा, अगर वो किसी को ना भी कह पाए तो भी सारा गुस्सा माँ या बीवी पे ही निकलता है, कभी कभी बेटियों पे भी निकलता है। तो क्या ऐसा हो गया है कि लाइक गुस्सा जो भी है डाइवर्ट करने का एक रीज़न या फिर एक इंसान वो महिला ही होती है? अपने रिसेंटली एक मूवी आई थी थप्पड़, यस। अगर आपने देखी हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो इंसान पार्टी के अंदर उसे गुस्सा आता है, बहुत सारे लोगों से उसकी बहस होती है, लेकिन थप्पड़ मारने की हक, थप्पड़ मारने का हक वो सिर्फ अपनी बीवी पे ही क्यों रखता है। उसके पेरेंट्स आए, उसके फ्रेंड्स आए, उसका बॉस आया उसके सामने, बट स्टिल उसने सिर्फ थप्पड़ अपनी वाइफ को ही क्यों मारा? क्योंकि हम, और आपने उस मूवी में नोटिस भी किया होगा कि वो बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल में है, दे आर कमिंग फ्रॉम ए गुड बैकग्राउंड, राइट? स्टिल उनकी सोच, स्टिल ऐसे बैकग्राउंड वालों की भी सोच यही है कि नहीं फीमेल एंड माई वाइफ वो तो फिर मेरी जागीर है। तो ये जो टैग है ये हम लोग बहुत, और हम क्या करते हैं कुछ चीजें रिवील होती हैं, जैसे बेचारा एक सामान्य वर्ग का इंसान है वो सड़कों पर झगड़ा करते हैं इसलिए उनकी स्टोरीज आम हो जाती हैं। लेकिन आज भी बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे इतने हादसे हो रहे हैं, लोग इतने डिप्रेशन में हैं, फीमेल्स इतने मतलब उस फेज से निकलती हैं। हमने बड़े बड़े कल्चर्स में देखा है, बड़े लोगों में, बड़ी सोसाइटीज में ये चीजें होते हुए देखा है, वहां पर भी ये शोषण का जो कल्चर है ये कंटिन्यू है। मगर कुछ चीजें उजागर हो जाती हैं, कुछ चीजें छुप जाती हैं और फीमेल्स उसको सहती रहती हैं नहीं एंड ऑफ द डे, क्योंकि वो अगर पेरेंट्स को अप्रोच करती है तो पेरेंट्स डायरेक्टली ऐसा बोल देते हैं कि नहीं वो तुम्हारा घर है और तुम्हें उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभालना पड़ेगा। हमारे यहाँ इस तरह अगर आप आओगी तो हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, फिर वो फीमेल आखिर जाए कहाँ? यानी वही तो बात है कि कुछ बातें अनकही सी कि महिला आखिरी वक्त तक ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि मेरा घर आखिर कौन सा। आप खुद सोचिए, आज ये डायलॉग से हम और मैं और आप हमेशा डेली गुजरते हैं। Yeah. हमारे ससुराल पक्ष से हमेशा ये कहने को मिलता है कि तेरे घर वाले, है ना? एग्जैक्टली। और मायके में हम जाते हैं तो मायके में ये कहने को मिलता है नहीं तेरे ससुराल वाले। तो बेचारी वो फीमेल ना इधर की है ना इधर की है, वो है कहाँ की? ना तो इन्होंने पहले पिता ने उसे, पिता की फैमिली वालों ने उसे कभी एक्सेप्ट किया, ना ससुराल वालों ने उसे कभी अपना माना। तो एक औरत मतलब पैदा होती है और मरने तक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसका खुद का अपना अस्तित्व, उसका खुद का अपनी पहचान, खुद का अपना घर या खुद के अपने ड्रीम्स कुछ भी तो नहीं रहता है। ओके, आपने ड्रीम्स की बात की, महिलाएं बहुत सारे ड्रीम्स रखती है लेकिन वो
ड्रीम्स अपने तक ही रखती है, या कभी कभी अपनी डायरी में लिखती है, या फिर वो कभी कभी वो जो ड्रीम्स होती वो अपने बच्चों की आंख में देखती है कि मेरे ये ड्रीम्स थे, मेरा बेटा पूरा करेगा या मेरी बेटी पूरी करेगी। लेकिन वो ड्रीम्स को कभी पिता, हस्बैंड, दोस्त, भाई क्यों नहीं देख पाता है कि इसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं। सेम मूवी में, इवन जो हमने अभी थप्पड़ मूवी की बात की थी, जी उसी घर में लड़की के पिता ने अपनी वाइफ को हमेशा से वो रिस्पेक्ट दी थी। ऐसा नहीं है कि हम एक पुरुषवाद को ही, हम पुरुषों को ही सब चीजों के लिए ब्लेम करते रहे। आज जो महिलाएं बाहर निकलकर काम कर रही हैं, आज चांद पर औरतें भी पहुंची हैं। आज जो नामुमकिन था उसे मुमकिन करके दिखाया है फीमेल्स ने। तो ये कहीं ना कहीं पिता या पति की हेल्प की बदौलत ही हो पाया है। उस घर में फीमेल सपोर्ट रहा होगा, सास का रहा हो या माँ का रहा हो, तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। लेकिन आज हमें सवाल यहाँ उठता है कि भाई ऐसी सोच, ऐसे सरकारी कितने सारे, आज आप खुद सोचिए आंगनबाड़ी का मतलब क्या है। जो आंगनबाड़ी चलती है ये क्यों है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी स्कीम निकाली जाती है, ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन किए जाते हैं, लेकिन ये चीजें सिर्फ पेपर्स में क्यों रह जाती हैं? ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आते हैं जो इतना सब वो करते हैं, लेकिन पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, मीडियाज में ये सब चीजें आकर क्यों रह जाती हैं? आज भी सिर्फ और सिर्फ 15% महिलाएं ही क्यों अपने ड्रीम्स को जी पा रही हैं? बाकी जो 85% जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के अस्तित्व का क्या? तो हमें तो लड़ना पड़ेगा ना 85% फीमेल्स के लिए, क्योंकि हस्बैंड इनिशिएटिव लेगा नहीं, पिता इनिशिएटिव लेगा नहीं, तो इनिशिएटिव आखिर कौन लेगा? हमारी जैसी महिलाओं को तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी। ओके, आपने बात की इनिशिएटिव लेने की। हमेशा महिलाओं को ही बोला जाता है कि बेटा प्यार से बात करना, बेटा दया भाव रखना, बेटा गुस्सा नहीं आना चाहिए। महिलाओं को गुस्सा नहीं आता है, महिलाओं को गुस्सा करने का हक भी नहीं है। ये सारी बातें उनको बचपन से सिखाई जाती है। यही सारी बातें ससुराल में भी कही जाती है कि आपको अच्छे से रहना है, आपकी ननद से अच्छे से बात करनी है, कोई भी रिलेटिव्स आए विथ स्माइल उनका रिस्पेक्ट करते हुए उनको वेलकम करना है। क्योंकि ये चीजें सिखाते समय इंसान भूल जाता है कि फीमेल रोबोट नहीं है, उसके भी इमोशंस होते हैं और वो कहाँ एक्सप्रेस करेगी। और आपने इसीलिए देखा होगा सुसाइड के केसेस बढ़ते हैं। अंदर ही अंदर जब चीजें चलती रहती है, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो आप सुसाइड की ओर चले जाते हो। और फिर वही क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम वक्त पर चीज़ों को संभाल नहीं पाए, चीज़ों को समझ नहीं पाए। खुशी जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो में आए, उपस्थित रहे, दर्शक मित्र को बहुत अच्छे से बातें समझाई। મા બહેન અને દીકરી બધા જ રૂપમાં મહિલા મહાન તો હતી, પરંતુ છેલ્લે સુધી તેના મનમાં ફક્ત એક જ ક્વેશ્ચન હતું કે તેનું પોતાનું ઘર કયું. નો ડાઉટ ઘણા બધા હસબન્ડ હોય, ઘણા બધા પિતા હોય, તે પોતાના દીકરીને, બહેનને બધાને સપોર્ટ કરતા હોય છે, પરંતુ આવા જે લોકો હોય છે તે કેટલા? બસ આ જ સવાલનો જ્યારે જવાબ મળી જશે ને, ત્યારે આપણો સમાજ ઉત્તમ સમાજ, ઉત્કૃષ્ટ સમાજ બનશે. ફરીથી મળીશું આ જ સમયે આ જ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.